इस वक्त थाने के कलेक्टर सूर्यवंशी पांचाल हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 लोग यहाँ आपने C1 डिक्लेयर किया है, इसे लोग रह रहे हैं और आप लोगों ने इसको खाली नहीं करवाया? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2-3 दिन पहले यहाँ पे बताया था बिल्डिंग खाली करने के लिए। जो लोग बाहर निकाले गए हैं उनको भी आप बात करेंगे तो वार्ड ऑफिसर को जब पता चला कि विदाउट परमिशन यहाँ पे रिपेयर का काम चल रहा है। C1 बिल्डिंग का रिपेयर करना अपेक्षित नहीं होता है। जो C1 बिल्डिंग है वो बियॉन्ड रिपेयर जो होती है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो इसको C1 बिल्डिंग डिक्लेयर किया गया था। कॉरपोरेशन ने यहाँ पे लोगों को खाली करने के लिए नोटिस दी गई थी, किंतु जो ओनर बिल्डिंग के हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने विदाउट कॉरपोरेशन को बताए हुए विदाउट परमिशन यहाँ पे रात में रिपेयर का काम चालू किया। नीचे जो बीम है उसको उन्होंने रिपेयर का काम चालू किया। तो C2 बिल्डिंग होती है, उसमें भी लोगों को बाहर निकाल के रिपेयर करना पड़ता है। तो C1 बिल्डिंग में लोगों को अंदर रख के रिपेयर करना ये बहुत ही गलत बात है। तो उसके अंतर्गत जब वार्ड ऑफिसर को पता चला, वार्ड ऑफिसर तुरंत यहाँ पे आके यहाँ से तकरीबन 30 फैमिलीज़ को यहाँ से बाहर निकाला। सर, लेकिन खाली कब कराने का कहा गया था? उनको कहा कब गया था कि आप निकल जाइए इस बिल्डिंग से, एक खतरनाक बिल्डिंग है? ये मानसून के पहले ही बताया गया था। तो मानसून के पहले बताया गया था C1। दैट मस्ट बी मई के आसपास रहा होगा वो, मई या मई एंड में। तो हाँ। मई एंड से अब तक जुलाई में है हम, 1 महीने से प्रशासन ने एक बार भी आके नहीं देखा कि लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? लोग यहाँ पे रह रहे थे। वार्ड ऑफिसर के यहाँ पे विजिट जो है बीच में 2-3 बार भी हो गई थी। तभी लोगों को कहा गया था कि आप खाली कीजिए, किंतु लोगों ने खाली नहीं किया था। कुछ जगह पे जहाँ पे बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में नहीं होती है तो वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगा के भी लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये काम यहाँ क्यों नहीं? यहाँ पे जो रिपेयर है तो वो रिपेयर बिना कॉरपोरेशन को बताए हुए किए गए। उसकी वजह से जो बीम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के लोग कट कर रहे थे और वो रीज़न है कि बिल्डिंग इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में कोलैप्स हो गई। तो लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि अचानक से जिस तरह से कोलैप्स हुई, आप लोगों को पता नहीं था कि इस तरह से ये कोलैप्स होने वाली है, तो लेकिन आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ये चूक रही है कि आप लोगों ने लोगों को यहाँ से निकाला नहीं? अभी जो है वार्ड ऑफिसर ने, मैंने जैसे पहले भी कहा कि 30 फैमिलीज़ को यहाँ से बाहर निकाला। NDRF जो है वो तुरंत आके यहाँ पे जो बाजू की बिल्डिंग है तो ट्रेजेडी के बाद की बात है सर, पहले ट्रेजेडी के पहले निकाला। अगर वार्ड ऑफिसर यहाँ पे नहीं रहते तो फैमिली अंदर, आप देखते हैं कि अंदर कुकिंग चल रही थी, वहाँ पे फूड वगैरह कुक हो रहा था। तो ये रात में जो है वार्ड ऑफिसर, उनका स्टाफ जो है तो यहाँ पे पूरा टाइम था। जब उनको पता चला तुरंत आके उन्होंने लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला। तब भी लोग कह रहे थे कि थोड़ा 1 घंटा रुक जाइए, आधा घंटा रुक जाइए, खाना खाने दीजिए, बट उनको कुछ जगह पे ज़बरदस्ती बाहर निकालना पड़ा कि कंडीशन बिल्डिंग की ठीक नहीं है। और ये जो है कार्रवाई वार्ड ऑफिसर ने यहाँ पे की, स्टाफ भी यहाँ पे था, वो बिल्डिंग में जाके रेस्क्यू कर रहा था और मतलब काफ़ी लोगों को यहाँ से बाहर निकाला। वर्कर जो थे तो और 2-3 लोग अंदर चले गए, बिकॉज़ आप जब रेस्क्यू कर रहे तो जो फैमिलीज़ है उन पे सारे वार्ड ऑफिसर और इनका फोकस था। तो उनको बाहर निकालने के बाद नीचे जो लोग थे वो जब बिल्डिंग गिर गई उसमें आ गए। इस पूरे प्रकरण की चौकसी होगी, इसका जो है कब नोटिस दी गई थी, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा देख के उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपसे डिटेल रिपोर्ट। भिवंडी मुमरा इलाके में काफ़ी हर साल ऑलमोस्ट ये देखने को मिलता है, तो भी ऐसा क्यों होता है कि प्रशासन सचेत नहीं हो रहा है हर साल? इस बार भी लग रहा था बरसात ज़्यादा नहीं है तो शायद बिल्डिंगें बच जाएंगी, लेकिन फिर हमें इस तरह से देखने मिल रहा है कि इमारत, तो क्या कोई अपने सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है? इसमें जो अभी मेजर स्टेप लिया गया है तो यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट का स्कीम लाया गया है 2020 तक। जो लोग एरिया में रहते हैं, इलीगल बिल्डिंग होती है, परमिशन नहीं रहती कॉरपोरेशन की, बट क्लस्टर में पूरे एरिया जो ऐसे मेनली जो C1 बिल्डिंग है उसको फोकस करते हुए काम चालू हो गया है। 6 कॉरपोरेशन थाने डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो हर म्यूनसिपल कमिश्नर ने एक प्लान बनाया है। जो ज़िले के पालक मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर, उनका इसमें काफ़ी फोकस है। हमारी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने इसी का ज़्यादा C1 बिल्डिंग्स और इस पे ज़्यादा फोकस करके सूचनाएं दी गई थी कॉरपोरेशन को। तो ये अगले टाइम में ना हो, इसके लिए जो प्लानिंग है वो की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा C1 बिल्डिंग जो है, क्योंकि लोग
पर्यायी व्यवस्था नहीं है, इसके लिए वो खाली नहीं करते। तो इसके लिए हम पूरे 6 कॉरपोरेशन में इसका एक प्लान बना रहे हैं। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि जब अगर बिल्डिंग आप डेंजरस डिक्लेयर करते हैं तो लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। ये जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग भी थोड़ी पुरानी दिखती है, अभी उसका क्लासिफिकेशन नहीं पता, बट ये बाजू की C1 बिल्डिंग है। तो ये जैसे अगर 5 एकड़ का, 2 एकड़, 10 एकड़, तो उस एरिया का एक प्लान बनेगा और वो क्लस्टर रहेगा, तो ये पूरा एरिया रीडेवलप हो जाएगा। भिवंडी में हर साल ये देखने को मिलता है कि एक न एक अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग कोलैप्स होती है और उसके बाद ट्रेजेडीज़ के बाद लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है। टोल काफ़ी हाई होता है हर बार। इस वक्त हमारे साथ इलाके के मेयर और इलाके के MP दोनों हैं। सर, इस बार हर बार की तरह इस बार भी बरसात ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी इमारत गिर जाती है, आखिर ऐसा क्यों है भिवंडी में? देखो, ये बरसात का सवाल नहीं है मैडम। जितनी भी बिल्डिंग बनाई है ऑलरेडी महानगर पालिका की तरफ से सबका स्ट्रक्चर ऑडिट किया था, उसको डेंजर जोन में डाला था, धोखादायक भी डिक्लेयर किया था, उसी रहवासी को रिक्वेस्ट करके सबको बाहर भी निकाला था। पर फिर भी हो सकता है बारिश का मौसम है तो लोग जो बाहर थे उनका कहीं पुनर्वसन नहीं हुआ रहेगा, तो इसके लिए वहाँ गए रहेंगे। पर वो बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई की है और मैडम खास करके गए DPDC जो हमारी मीटिंग थी या दिशा कमेटी की थी, उन्होंने वो मीटिंग में मैंने मांग की है कि जल्द से जल्द क्लस्टर के तहत भिवंडी में ऐसी जो धोखादायक इमारत है उनको क्लस्टर के तहत परमिशन दिया जाए। सर, लेकिन अगर आप देखें तो हर बार मतलब यही होता है कि आपने तो डेंजरस डिक्लेयर कर दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, लेकिन लोग नहीं निकले, तो जिम्मेदारी लोगों की है। क्या ये तब इसके बाद फिर ये ट्रेजेडीज हो जाती हैं, फिर उसके बाद प्रशासन जागती है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। जो नहीं मानेंगे उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ली जाएगी। और पहली तो अगर 10-15 साल में कोई बिल्डिंग डेंजर जोन में जाती है तो ये बिल्डर की गलती है, तो वो बिल्डर के ऊपर तुरंत एक्शन ली जाएगी, उसके ऊपर केस दाखिल की जाएगी। लेकिन यहाँ तो बिल्डर रिपेयर करने पे और ये भी ऐसा नहीं होगा मैडम। आगे से खूब मेयर साहब भी है और हमारे जो कमिश्नर साहब है उनसे बात करके स्ट्रिक्टली, कलेक्टर साहब भी है, स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो जो घर जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा और साथ ही जिन्होंने जो रह रहे हैं लोग उनके ऊपर भी एक्शन होगा क्योंकि वो निकल नहीं रहे हैं, ऐसा वादा कर रहे हैं आप? देखो, ठीक है, बिल्डर के ऊपर तो स्ट्रिक्टली एक्शन होगा, जो अभी रह रहे हैं वो तो उनकी एक मजबूरी है। तो लेकिन उनके लिए रिहैबिलिटेशन के तो कोई इंतजाम किया जा सकता है ना प्रशासन के द्वारा से? हाँ, वो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका कहीं तो पुनर्वसन किया जाना चाहिए। वो नहीं हुआ करके एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसके लिए महानगर पालिका कमिश्नर से बात करके, मेयर साहब खुद हम लोग बात करके उसमें रास्ता निकालेंगे। तो आप वादा कर रहे हैं कि अगले साल से इस तरह से कोशिश यही होगी कि बरसात से पहले इस तरह के हादसे न हो, तो उसके लिए सारे इंतजाम किए जाएंगे? मैडम, कुदरत को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, मगर मैं अभी मैं 3 दिन पहले मीटिंग लिया था कि भाई जितने अति धोखादायक है C1 में जो है उनको खाली किया जाए, और हमारे अधिकारी सारे लगे हुए खाली करने में। कुछ लोग ऐसे गरीब है कि वो नहीं खाली करते, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको दिक्कतें होती है। रिहैबिलिटेशन का लेकिन वादा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ज़रूर। तो जैसा आपने सुना, यहाँ पे भिवंडी के जो मेयर हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, वो सब यह वादा कर रहे हैं कि इस तरह के हादसे अब इसके बाद नहीं होंगे। और इस वक्त आप देख लीजिए गिरीश महाजन जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और जायज़ा ले रहे हैं आखिर जिस तरीके से हादसा हुआ है इसको प्रशासन ठीक से देख रही है कि नहीं, ये सारे जायज़ा लेने के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, भिवंडी आज तक।